Hey guys, welcome back. So we'll be continuing the further part of our previous video. Previous वीडियो में हमने देखा था कि हमने रीबूट किया इंस्टेंस को, और इंस्टेंस को रीबूट करने की वजह से हमारा जो अमाउंट था, जो कि पहले हमारा सेकेंडरी वॉल्यूम से कनेक्टेड था, वॉल्यूम हमारा वो अब निकल चुका है। ठीक है, वो रिमूव हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें सबसे पहले तो वापस एक बार माउंट करना है। सो लेट्स माउंट द थिंग फर्स्ट। तो माउंट करने के लिए हमें वापस से ये सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया था। सिर्फ हमें ये वाला स्टेप एक करना है। तो हम ये वाला स्टेप करेंगे और राइट क्लिक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। XVDF प्रॉपर है। और यहाँ पर मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर हमारा फोल्डर का नाम स्पेसिफाई करना है। तो आर फोल्डर नेम इज़ सेकेंडरी अंडरस्कोर वॉल्यूम। ठीक है, और एंटर प्रेस करते हैं। ओके, अब लेट्स चेक कि हमारा माउंट हो गया कि नहीं। तो LSBL के ओके, हम अब हमारा जो वॉल्यूम है वो माउंट हो चुका है हमारे फोल्डर से। अब हमें ये स्टेप्स करने हैं। अब ये स्टेप्स हमें यहाँ पर ये बताया गया, ये वाला जो कमांड है, ये वाला कमांड मैंने बता दिया था ऑलरेडी जब लास्ट वीडियो में ही। ये वाला कमांड में हम हमारा जो एफ स्टेप वाला फाइल है उसका हम लोग बैकअप ले रहे हैं, और उस बैकअप को हम लोग एफ स्टेप डॉट ओरिजिनल नाम से सेव कर रहे हैं। तो लेट्स कॉपी इट। तो पहले मैं आपको यहाँ पर फाइलज़िला में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे फाइलज़िला में अगर आप देखोगे, ये देखो, ये हमारा एफ स्टेप फाइल है ETC फोल्डर के अंदर में /ETC। अब इसका ही हम लोग को बैकअप लेना है। सो ये कमांड मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंटर। ओके, अब देखते हैं कि हमारा वो एफ स्टेप डॉट ओरिजिनल फाइल जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बार राइट क्लिक करके, एंड देन हियर यू गो, एफ स्टेप डॉट ओरिजिनल। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है कि हमें sudo build के ID करके ये जो कमांड है इसको रन करना है। अगर आपका ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपका जो कमांड रहेगा वो इस तरीके ये वाला रहेगा, बट मेरा क्योंकि लिनक्स है तो मुझे यही रखना है। एंड यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। ओके, इसके बाद यहाँ पे मुझे सारे मेरे जितने भी वॉल्यूम्स हैं उनके UUID दिख रहे हैं। तो मेरा जो ये वाला इंस्टेंस है इसका मुझे UUID कॉपी करना है। तो आई जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर UUID। अभी फ़िलहाल नहीं, मैं बाद में कॉपी कर लूँगा, या कंट्रोल C करके आप कॉपी कर सकते हो, बट ठीक है, मैं बाद में भी कर लोगे तो भी चलेगा। आपको सिर्फ सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है जहाँ पर आपको इसको पेस्ट करना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर हमारा था ये वाला पार्ट जहाँ पर हमें ये फ़ाइल ओपन करना है बेसिकली। तो इसको मैं कॉपी कर लेता है, स्टेप फाइल को ओपन करना है। अब लेकिन यहाँ पे मैं विम के बदले नानो यहाँ पर डालूंगा, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विद नानो ओनली। विम मुझे नहीं समझ में आता है, तो आई विल बी यूजिंग नानो ओनली। सो sudo nano /etc/fstab, एंटर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो है मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर मेरा जो नेक्स्ट है वॉल्यूम उसका डिटेल्स डालना है। तो आई विल जस्ट कॉपिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ये वाला स्टेप मैं ये वाला पार्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो है मुझे ये जो UUID है इसको चेंज करना है। सब UUID चेंज करने के पहले मैं फ़ोल्डर चेंज कर लेता हूँ। हमारा फ़ोल्डर है डेटा वाला फ़ोल्डर नहीं, हमारा फ़ोल्डर है सेकेंडरी CCUNDRY_वॉल्यूम। सेकेंडरी वॉल्यूम हमारा फ़ोल्डर है। एंड देन उसके बाद ये जो हमारा UUID है ये हमारा प्रॉपर नहीं है, इसको मैं कट कर देता हूँ। एंड मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल अप करता हूँ। स्क्रॉल अप करोगे तो आपके प्रीवियस कमांड्स आपको दिख जाएंगे। आपको क्या करना है कि यहाँ से इसको कंट्रोल C राइट क्लिक कर लो, मतलब सेलेक्ट कर लो बेसिकली। सेलेक्ट करके ये प्रॉपर वाला सेलेक्ट करना है /dev/xvdf, क्योंकि हमारा जो माउंट है वो /xvdf पे है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो। यहाँ पे राइट क्लिक जैसे ही करोगे तो आपका जो है ये यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये सर लेकिन पुट्टी में होता है। अगर आपने कंसोल के थ्रू टर्मिनल ओपन किया तो वहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। आप कुछ चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। CD06 लास्ट में है, CD06 लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हमारे कमांड को डाल दिया है। एंड देन उसके बाद क्या करना है, इसको सेव करना है। राइट, तो सेव करने के लिए फ़ाइल को सेव करना है। राइट, स्क्रॉल डाउन करोगे तो फाइल दिखता है। तो सेव करना है तो Ctrl+X एंड देन Y एंड देन एंटर। ठीक है, तो अब हमारा फाइल सेव हो गया। चेक करना चाहो तो वापस चेक कर सकते हो, एंटर। देखो है हमारा कमांड। अब मैं Ctrl+X करता हूँ वापस से, सॉरी Ctrl+X, नो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने मेरा फाइल सेव कर दिया है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अनमाउंट करके देखना है एक बार। तो मैं sudo unmount इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले, sudo unmount। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेकेंडरी वॉल्यूम करके डाल देता हूँ हमारा फोल्डर का नाम, सेकेंडरी वॉल्यूम। अनमाउंट हो गया। अब लेट्स चेक कि अनमाउंट हुआ है या नहीं हुआ है। LSBL के अनमाउंट हो गया, आपको दिख रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वापस से माउंट करना है। तो माउंट कर लेते हैं और एक बार जितने भी फाइल सिस्टम से वो माउंट हो गए होंगे, वापस एक बार चेक कर लेते हैं। LSBL के माउंट हो गया, गुड। अब क्या करना है हमें कि अब हमें यहाँ पर
ये वाला स्टेप तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें कोई एरर नहीं आया और हमारा जो भी काम, हमारा जो मोटिव था वो पूरा हो चुका है। तो अब क्यों, अब हमने इतना मेहनत किया ही है तो लेट्स चेक कि भाई अगर अब हम रिबूट कर दे तो क्या होता है। तो मैं भी ये फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, लेट्स चेक क्या होता है, क्योंकि इन लोग ने तो बोला है कि वो चीज़ें वापस से वो ऑटोमेटिकली माउंट हो जाएगा। तो लेट्स सी कि माउंट होता है कि नहीं होता है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा एज यूजुअल। तो तब तक हमने ओवरऑल अभी तक जो लास्ट 3 वीडियोस में क्या क्या इंक्लूडिंग दिस वीडियो हमने क्या क्या देखा है लास्ट 2 वीडियोस में और इस वीडियो में, वो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमने ये चेक किया कि जो एक EBS वॉल्यूम जो हम खुद से बनाते हैं, उस EBS वॉल्यूम को एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे माउंट कैसे करना है, पहले बनाया कैसे जाता है। क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करके हम लोग बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसको बनाने के बाद हमें जिस इंस्टेंस के साथ उसको जोड़ना है वहाँ पे अटैच करना पड़ता है। राइट क्लिक करके अटैच इंस्टेंस पे क्लिक करना रहता है एंड देन इंस्टेंस को अटैच करना पड़ता है। अटैच करते वक्त हमें पाथ स्पेसिफाई करना पड़ता है, /dev/xvdf ऐसा कुछ। एंड देन उसके बाद हमारा वो जो वॉल्यूम है वो अटैच हो जाता है हमारे किसी एक इंस्टेंस से। फिर उसके बाद उस इंस्टेंस को हमें माउंट करना रहता है। माउंट करने के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन हम फॉलो करते हैं। इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके हमने जो इंस्टेंस है उसको माउंट किया है। सारे स्टेप्स नहीं, कुछ कुछ स्टेप्स हमने इसमें से फॉलो किए हैं एंड माउंट किया है। माउंट करने के बाद हमने ये चेक किया कि भाई रिबूट करने के बाद वो जो माउंट है वो निकल जाता है। तो माउंट ना निकले रिबूट होने के बाद भी, क्योंकि रिबूट कभी भी करना पड़ता है। कभी कभी अगर हमारे इंस्टेंस में कोई प्रॉब्लम आ गया है तो हमें रिबूट करना पड़ता है। तो रिबूट करने के बाद हमारा माउंट निकलना नहीं चाहिए, वो चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि समझो कि अगर आपने अभी ये सब सेटिंग कर दिया है, 6 महीने बाद आपके कुछ इंस्टेंस में प्रॉब्लम हो गया और आपको रिबूट करने की ज़रूरत पड़ी, तो उस समय आपको ये ध्यान में नहीं रहेगा कि अरे हाँ मुझे वापस से माउंट भी करना है मेरे सेकेंडरी इंस्टेंस को, वो चीज़ भूल चुके होगे। तो उस केस में आपको क्या करना है कि उस केस में आपको ये ऑटोमेटिकली माउंट एंड अटैच वॉल्यूम आफ्टर रिबूट, ये वाला जो स्टेप्स है, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आपको ऐसा कर देना है कि अगर आपका रिबूट भी होता है तो भी वो ऑटोमेटिकली माउंट हो जाए वॉल्यूम। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें लास्ट 3 वीडियोस में जो भी हमने देखा है, लास्ट 2 वीडियोस और इंक्लूडिंग दिस वीडियो, ये सब मैंने समझा दिया है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम चेक करते हैं, इसको ओके करते हैं, इसको राइट क्लिक करके रीस्टार्ट करते हैं और EC2 यूज़। ठीक है, अब LSBLK ग्रेट। तो हमारा जो सेकेंड इंस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली माउंट हो गया। इस बार हमें माउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लास्ट टाइम माउंट नहीं हुआ था तो ये सेकेंडरी वॉल्यूम लिख कर नहीं आ रहा था, बट अब लिख कर आ रहा है। उसका मतलब है कि हमारा जो सेकेंडरी इंस्टेंस है, सेकेंडरी EBS वॉल्यूम है, वो ऑटोमेटिकली हमारे इंस्टेंस से माउंट हो गया है। ठीक है, तो दिस इज़ अ रियली वेरी ग्रेट लर्निंग विच यू आर गेटिंग। ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो हमने सीखी है। अब ये चीज़ एक्चुअली ये तो मैंने भी आपके साथ फर्स्ट टाइम ही किया, जैसे मैंने भी पहले भी बोला था कि मैंने पहले कभी किया नहीं है। बट सी हाउ ईजी इट इज़ टू लाइक लर्न द थिंग्स, न्यू थिंग्स। ठीक है, मैंने आपके सामने सीखा और आपके सामने एग्जीक्यूट करके दिया, आपके सामने कोड भी समझ के लिया। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है, दैट्स ओके। जैसे ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, मे भी बाद में समझ में आ जाएगा, दैट्स कम्प्लीटली हो गया। आपका जो काम था वो तो हो गया ना। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया आपका। अब जो जिस प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा था आई गेस सेकेंड लास्ट वीडियो में, उस प्रॉब्लम के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो प्रॉब्लम है वो ऐसा होता है, या आपके साथ किसी के भी साथ हो सकता है ये चीज़, ठीक है, कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट के ऊपर उसको प्रोजेक्ट को आपने क्लाउड पर डालने का फ़ैसला किया। तो आपने उस प्रोजेक्ट को क्लाउड पर डाल दिया। क्लाउड पर डालने के बाद भी उस प्रोजेक्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह है, तो आप यूजुअली SSH कनेक्शन के थ्रू आप उस सर्वर को, जिस सर्वर पे या उस इंस्टेंस को, जिस इंस्टेंस को आपने जिस इंस्टेंस पे आपने अपने प्रोजेक्ट फाइल्स डाले हैं, उस इंस्टेंस को आप यूजुअली एक्सेस करते रहते हो SSH के थ्रू। जैसे अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अभी भी हम हमारे जो इंस्टेंस है उसको बार बार SSH या PuTTY के थ्रू हम लोग एक्सेस करते रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस और इसके पीछे का क्या रीज़न है एंड ऑल, मैं अभी तक तो पता नहीं कर पाया हूँ। डेफिनेटली अगर आगे पता चलेगा तो I'll definitely figure out some way to let you guys know about it, बट अभी तक तो मुझे फिगर आउट नहीं हुआ है। बट प्रॉब्लम ऐसा होता है कि आपका जो ये इंस्टेंस है जिससे आप कनेक्ट करते हो PuTTY के थ्रू, या फिर अगर आप कंसोल से भी लॉगिन कर रहे हो तो कंसोल से भी जैसे आप लॉगिन करते हो, बेसिकली SSH का जो तरीका है, हमारा SSH का जो पोर्ट है जिसके थ्रू हम लोग लॉगिन करते हैं, वो पोर्ट से लॉगिन होना ही बंद हो जाता है। ठीक है, फाइल ज़िला से भी जब हम कनेक्ट करते हैं हमारे इंस्टेंस को, तो वो भी एक तरीके का SSH कनेक्शन ही रहता है। तो क्योंकि हम पोर्ट नंबर 22 ही यूज़ करते हैं, तो वो जो इंस्टेंस है वो इंस्टेंस कनेक्ट होना ही बंद हो जाता है SSH कनेक्शन के थ्रू में। ठीक है, आपका जो वेबसाइट है वो आपने वेबसाइट या ऐप जो भी बनाया है वो चल रहा है। ठीक है,
वो अगर आप ब्राउज़र पर जाके डोमेन नेम डालोगे वो सब चल रहा है, ठीक है, लेकिन आप अपने सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि एसएसएच ही एक मात्र मीडियम है जिसके थ्रू हम हमारे इंस्टेंस से कनेक्ट होते हैं, और वो जो मीडियम है वही फेल हो जाएगा, तो उस केस में आप अपने सर्वर से कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे। तो इस केस में आप परेशान हो जाओगे डेफिनेटली कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मतलब मैंने तो कुछ अलग से किया नहीं, ना ही मैंने कोई फाइल्स वगैरह डिलीट किए, एसएसएच से रिलेटेड कोई फाइल्स रह गए तो उनको अगर डिलीट हो गए होंगे तो वैसा भी कुछ नहीं हुआ है, ना ही मैंने कुछ गलत कमांड्स वगैरह डाले हैं। तो ये एसएसएच के थ्रू हमारा कनेक्शन होना, इस्टेब्लिश होना बंद क्यों हो गया है, ठीक है। तो इस केस, और आपको तो भाई चाहिए, आपके तो फाइल्स चाहिए आपको, या आपके फाइल्स में कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं, ऐसा तो ये तो ऐसा हो गया कि यार मैंने मेरे प्रोजेक्ट फाइल्स डाल दिए और उसके बाद वो फाइल्स मेरे हाथ से छूट ही गए। अब उस फाइल्स के साथ मैं फाइल्स में ले ही नहीं सकता, फाइल्स में कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो फाइल्स वैसे के वैसे ही रह गए। तो ऐसी परेशानी हो जाती है। सिर्फ एसएसएच कनेक्शन ब्लॉक होता है, एचटीटीपी कनेक्शन, एचटीटीपीएस कनेक्शन, ये सब प्रॉपर चलते रहता है, देखिए, क्योंकि आपका जो वेबसाइट रहेगा या ऐप रहेगा वो जो भी आपने डोमेन नेम या आईपी एड्रेस या पब्लिक डीएनएस उससे एक्सेसिबल रहेगा ब्राउज़र पे। जब जैसे आप एड्रेस बार में डालोगे, जैसे मेरा जो इंस्टेंस है उसका अगर मैं यहाँ पर डालूँगा जैसे prashant.sharma.biz, तो वो एक्सेसिबल रहेगा, ठीक है, यहाँ इस तरीके से एक्सेसिबल रहेगा। बट उसके जो फाइल्स है, फाइल्स के थ्रू मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा, पुटी के थ्रू मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा, ऐसे कुछ, ठीक है। आई गेस यहाँ पे मैंने कुछ सेटिंग में चेंजेस किए, इसके लिए कनेक्ट नहीं हो रहा है शायद, आई चेक दिस थिंग। तो ये चीज़ें होती है। तो अब इस केस में आपको क्या करना है, तो इस केस में आपको तो सबसे मेन प्रायोरिटी तो आपका यही रहेगा कि भाई मुझे किसी तरीके से मेरा फाइल्स मेल दे दो, और मेरे फाइल्स दे दो, प्रोजेक्ट फाइल्स और डेटाबेस तो आपको मिल जाएगा क्योंकि वो PHP-MadMin के थ्रू आप डाउनलोड कर लोगे, एक्सपोर्ट कर लोगे, बट देन फाइल्स तो नहीं मिल पाएंगे। तो आपका तो यही कोशिश रहेगा, लास्ट ऑप्शन रहेगा कि भाई मुझे जो है मेरे फाइल्स वगैरह, प्रोजेक्ट फाइल्स जो भी है वो सारे दे दो, मैं उन प्रोजेक्ट फाइल्स को किसी न्यू इंस्टेंस पे डाल दूँगा, किसी न्यू इंस्टेंस को सेटअप एंड ऑल करके, लैम सर्वर एंड ऑल इंस्टॉल करके मैं उसमें मेरे प्रोजेक्ट फाइल्स वापस से डाल दूँगा, एंड देन ये वाला जो पहले वाला जो सर्वर रहेगा उसको बंद कर दूँगा। तो यही एक ऑप्शन बचता है लास्ट में। लेकिन वो फाइल्स कैसे मिले, फाइल्स तो एक्सेसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है कि उस केस में आपको जो है जो भी आपका EBS वॉल्यूम है, रूट EBS वॉल्यूम, उस इंस्टेंस का जो इंस्टेंस कनेक्ट होना बंद हो गया है, उस इंस्टेंस का EBS वॉल्यूम का आपको स्क्रीनशॉट बनाना है एक, और स्क्रीनशॉट बनाने के बाद एक नया इंस्टेंस आपको EC2 में जाके सेटअप करना है। चलो मैं डायनामिक मतलब साथ साथ मैं दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ये हमारा EBS वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम्स के अंदर जाएंगे हम, और समझो कि ये हमारा ये temp2 पकड़ लो, temp2 हमारा वो EBS वॉल्यूम है जो उस इंस्टेंस से कनेक्टेड है, जिससे कनेक्शन होना बंद हो गया है हमारा, जिससे हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस EBS वॉल्यूम का हम राइट क्लिक करके स्क्रीनशॉट लेंगे, स्नैपशॉट लेंगे, क्रिएट स्नैपशॉट लेने के बाद वो जो स्नैपशॉट है वो आपका यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर स्नैपशॉट्स में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपका स्टोर हो जाएगा एक स्नैपशॉट। फिर आपको क्या करना है कि उस स्नैपशॉट से आपको राइट क्लिक करके क्या करना है, क्रिएट वॉल्यूम करना है और एक नया वॉल्यूम बनाना है, ठीक है। वो वॉल्यूम कहाँ पे बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। स्नैपशॉट लिया आपने, इसका मतलब है कि आपने क्या किया कि इस पर्टिकुलर EBS वॉल्यूम के अंदर में जितने भी फाइल्स हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स हो, आपके प्रोजेक्ट के फाइल्स हो, जो भी फाइल्स हो, वो सारे स्नैपशॉट में आ गए। और स्नैपशॉट से फिर जब आपने राइट क्लिक करके वॉल्यूम बनाया तो वो सारे फाइल्स सब कुछ जो है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में आ गया। लेट्स कंसीडर कि वो जो वॉल्यूम था वो ये वाला वॉल्यूम था हमारा टेम्प सेकेंडरी, ठीक है। ये वॉल्यूम का हमने आपने नाम दे दिया, तो ये हमारा वॉल्यूम हमने बनाया। तो ये वॉल्यूम अब क्या हो गया, इस वॉल्यूम में जितने भी फाइल्स वगैरह थे, जितने भी सारी चीज़ें थी, वो सब अब इस वॉल्यूम में आ गई है, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि इस वॉल्यूम को जो है, इस वॉल्यूम को क्या करोगे आप, इस वॉल्यूम को हमारे इस पर्टिकुलर इंस्टेंस से क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, ठीक है। इंस्टेंस, सॉरी, इस वॉल्यूम को जो है, ये इंस्टेंस नहीं है, टेम्प इंस्टेंस, हमारे इस वॉल्यूम को क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, क्योंकि अभी तो ये वॉल्यूम किसी से कनेक्टेड है नहीं, तो राइट क्लिक करके आप क्या करोगे, अटैच वॉल्यूम पे क्लिक करोगे। अटैच वॉल्यूम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको पूछा जाएगा कि कौन सा इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करना है। तो आपने जो नया इंस्टेंस बनाया रहेगा ना, आप समझ रहे बात को, आपने जो नया इंस्टेंस बनाया रहेगा सब सेटअप एंड ऑल करके, लैम इंस्टॉल, लैम सर्वर सेटअप करके, जो आपने इंस्टेंस बनाया रहेगा या नहीं बनाया रहेगा, तो अब बनाना है आपको नया इंस्टेंस। हम
सेटअप एंड ऑल लैम्प सेटअप एंड ऑल करके, क्योंकि उसी इंस्टेंस पे आप अपने सारे प्रोजेक्ट को होस्ट करने वाले हो। तो वो नया इंस्टेंस बनाना है और आपको क्या करना है, उस नए इंस्टेंस का समझो कि ये वाला जो ये टेम्प जो लिखा हुआ है, ये टेम्प जो वॉल्यूम है ये उस नए इंस्टेंस का रूट वॉल्यूम है। ठीक है, रूट वॉल्यूम है। और रूट वॉल्यूम तो बाय डिफ़ॉल्ट बनाना ही पड़ता है। आपने ये और एक वॉल्यूम बना कर रखा है जो कि इस पर्टिकुलर वॉल्यूम का पूरा एग्जैक्ट कॉपी है। तो आप क्या करोगे, इस वॉल्यूम को अटैच वॉल्यूम पे क्लिक करोगे यहाँ पर, और अटैच वॉल्यूम पे क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर जो नए वाले इंस्टेंस से कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, नए वाले इंस्टेंस का आईडी डाल देना है अटैच वॉल्यूम पे क्लिक करके। तो इस तरीके से क्या होगा, अब आपका जो नया इंस्टेंस है, पुराने इंस्टेंस को छोड़ दो अभी साइड में, नया इंस्टेंस जो आपका नया इंस्टेंस का एक खुद का उसका एक रूट वॉल्यूम है जो कि ये है, और एक उसके अंदर सेकेंडरी वॉल्यूम कनेक्टेड है जो कि ये है। ठीक है, अब सेकेंडरी वॉल्यूम के अंदर में आपके सारे फाइल्स वगैरह है, वो कौन से फाइल्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम के भी फाइल्स है प्लस आपके प्रोजेक्ट के भी फाइल्स है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि सेकेंडरी वॉल्यूम को माउंट करना है। अभी तो आपने क्या किया कि सिर्फ आपने अटैच किया, राइट क्लिक करके अटैच वॉल्यूम किया। अटैच वॉल्यूम करने से आपको फाइल्स एक्सेसिबल नहीं रहेंगे जो कि इस वॉल्यूम के अंदर में है, वो एक्सेसिबल नहीं रहेंगे। आपको क्या करना है कि वो फाइल्स एक्सेसिबल करना है। फाइल्स एक्सेसिबल होगा तभी तो फिर आप उस फाइल्स को वहाँ से मूव करोगे और देन हमारा डाउनलोड करोगे, या फिर डायरेक्टली मूव करके जो इस पर्टिकुलर रूट इंस्टेंस का जो डॉक्यूमेंट रूट है /var/www/html उसके अंदर पेस्ट करोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसको पहले माउंट करना पड़ेगा। माउंट करने का तो हमने स्टेप अभी सीखा ही है कि माउंट कैसे करना है। हाँ, उस केस में क्या होगा कि आपको सिर्फ ये वाला जो स्टेप है हमारा माउंट करते वक्त, वो वाला स्टेप यूटिलाइज नहीं करना है। आपको LSBL करना है। LSBL के बाद आपको ये वाला स्टेप करना है, ये वाला स्टेप। ठीक है, ये वाला स्टेप आपको स्किप करना है। ये वाला स्टेप क्यों स्किप करना है, बिकॉज इस बार आपका जो वॉल्यूम है वो एम्प्टी वॉल्यूम नहीं है। इस बार आपके वॉल्यूम जो है, जो भी जिस वॉल्यूम को आप माउंट कर रहे हो, उस वॉल्यूम के अंदर कुछ ना कुछ डेटा है, क्योंकि उसके अंदर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोजेक्ट के फाइल्स है भाई। तो वो एम्प्टी वॉल्यूम नहीं है। तो एम्प्टी वॉल्यूम नहीं है तो आपको ये वाला स्टेप नहीं करना है, आपको डायरेक्टली ये वाला स्टेप करना है। फोल्डर बना लो, जिस फोल्डर के अंदर मैं आपको उस फाइल्स को, वो सारे वॉल्यूम को अटैच करना है। और जैसे ही आप ये चीज़ कर लोगे तो करने के बाद क्या होगा कि आपका जो सेकेंडरी वॉल्यूम है वो आपके नए वाले इंस्टेंस से माउंट हो जाएगा। और एक बार माउंट हो गया तो फिर क्या होगा कि आपका जो इंस्टेंस है वो इस तरीके से दिखने लग जाएगा। आपका जो वॉल्यूम है, जो भी आपने फोल्डर बनाया रहेगा, जैसे हमने लास्ट वाले केस कंसिडर कर लेते हैं, तो हमने सेकेंडरी एड्रेस को वॉल्यूम करके फ़ोल्डर बनाया था। जैसे ही आप इस फोल्डर को खोलोगे तो इस फोल्डर के अंदर में आपको उस पर्टिकुलर इंस्टेंस जो भी उसके अंदर फाइल के फाइल्स रहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स, प्रोजेक्ट के फाइल्स, सब कुछ आपको इस वॉल्यूम के अंदर में मिल जाएंगे। ठीक है, और वॉल्यूम के अंदर में जैसे ही मिल जाएंगे तो फिर अब आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको मूव करना है, या तो आप इसको डाउनलोड कर लो, या फिर आपको मूव करना है तो कमांड लिख सकते हो। मैं क्या करूँगा कि मैं इसको सिंपली, अभी फ़िलहाल एक ही फाइल है तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ सिंपली स्पीकिंग। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं किसी फोल्डर के अंदर चले जाता हूँ। हाँ, तो मैं इसको राइट क्लिक डबल क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा। ये शॉर्टकट है, फाइल चलाकर डबल क्लिक करो और यहाँ पर जो भी फोल्डर रखा रहेगा आपने, इस फोल्डर के अंदर में आपका जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा। देखो आ गया। फिर उसके बाद मैं जाऊँगा मेरे जो रूट वॉल्यूम है उसके वेयर में, www में HTML में, और यहाँ पर जाके मैं मेरा इस पर्टिकुलर फाइल को यहाँ से मूव करके यहाँ पर डाल दूँगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ आप क्या करोगे कि आप अपना जो भी आपका ये है, क्या बोल सकते हो, प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह है उसको रिकवर कर पाओगे। ठीक है, रिकवर कर एक बार अपने वायर में www.html में डाल दिया, फिर क्या है, फिर तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके फाइल्स प्रोजेक्ट फाइल्स आपको मिल गए। पहले वाला जो सर्वर था उसको शट डाउन कर दो, टर्मिनेट कर दो, एंड आपका जो आगे का काम, जो भी आपको चेंजेस वगैरह करना है उन प्रोजेक्ट फाइल्स में वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल इतना बड़ा जो प्रोसेस है, ये एक हैक है ऐसे समझ लो, या एक सॉल्यूशन है। अगर आपके साथ वैसा कुछ प्रॉब्लम होता है, तो मेरे साथ वैसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो इसके लिए मुझे ये सॉल्यूशन के बारे में बहुत सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि इस तरीके से करना सही रहेगा। यहाँ पे मुझे गूगल का भी, सॉरी गूगल बोल रहा हूँ, AWS का भी डेवलपर लेवल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी थी। तो फॉर्चुनेटली आई वाज हैविंग दैट काइंड ऑफ सपोर्ट। तो मुझे ये सब चीज़ें सामने वाले ने भी बताई, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव ने भी कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें मैंने भी खुद से दिमाग लगा कर करी, और उस तरीके से मैं मेरे प्रोजेक्ट के फाइल्स को रिकवर कर पाया। ठीक है, तो आपको भी ये तरीका मैंने बता दिया है। और यहाँ पर एक चीज़ सिर्फ ऐसी है जो मैंने कभी यूटिलाइज़ नहीं करी है, बट आप चाहो तो आप कर सकते हो, कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है सबसे पहले आप मेरे से ये पूछ सकते हो, या खुद से भी आप सोच सकते हो कि यार जब हमारा सेकेंडरी वॉल्यूम, ये हमारा रूट वॉल्यूम है उस पर्टिकुलर इंस्टेंस का, तो इस रूट वॉल्यूम का स्क्रीनशॉट आपने बनाया, स्क्रीनशॉट बनाने के बाद उससे वॉल्यूम बनाया, वॉल्यूम बनाने के बाद उस वॉल्यूम का माउंट किया और फिर अपना काम किया।
तो इतना सब करने के से अच्छा है कि आप इसका स्क्रीनशॉट क्यों ले रहे हो, आप इस इंस्टेंस को ही निकाल लो ना, डिटैच कर लो, राइट क्लिक करके डिटैच कर सकते हो, ठीक है, राइट क्लिक करके डिटैच कर सकते हो जिस भी इंस्टेंस से कनेक्टेड है। अभी तो फिलहाल किसी इंस्टेंस से कनेक्टेड रहेगा तो पहले किसी इंस्टेंस से क्या आपके उस पर्टिकुलर इंस्टेंस से कनेक्टेड रहेगा तो आप डिटैच नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर वो इंस्टेंस से कनेक्टेड नहीं है, आपको क्या करना है सबसे पहले कि आपको जो आपका जो ख़राब हुआ हुआ इंस्टेंस है उसको पहले आपको ये करना है, स्टॉप करना है, टर्मिनेट नहीं करना, स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद आपको क्या करना है कि उस वॉल्यूम को डिटैच करना है, ठीक है। स्टॉप करने के बाद ही आप रूट वॉल्यूम को डिटैच कर सकते हो, अदरवाइज उसके बिना नहीं कर सकते हो। अगर वो वॉल्यूम स्टार्ट स्टेज में है तो फिर स्टार्ट स्टेट में है तो फिर आप उसको डिटैच नहीं कर सकते वॉल्यूम को, आपको उसको स्टॉप करना है या टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट तो आप बिल्कुल मत करना, पहले स्टॉप करना, स्टॉप करने के बाद आप डिटैच करना है इसको। डिटैच करने के बाद आप इसको ही एज अ सेकेंडरी वॉल्यूम कंसिडर करके आपके नए वाले इंस्टेंस के साथ में अटैच करना और अटैच करके माउंट करके और अपने फाइल्स को रिकवर करने की कोशिश करना। तो ये एक चीज़ है जो आप कर सकते हो, ये मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, तो दिस इज़ समथिंग विच यू कैन डू डेफिनेटली। आप करके देखो एंड अगर आपका काम हो जाता है तो दैट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली ओके। आपको एक दो स्टेप्स जो है वो स्क्रीनशॉट बनाना एंड देन उस स्क्रीनशॉट से नया वॉल्यूम बनाना, वो स्टेप्स आपके बच जाएंगे। बट सेकेंडरी वॉल्यूम का जो अभी हम लोग ने पहले कुछ जो भी सीखा था उसका ये एक सबसे बड़ा यूज़ केस है जो मैंने आपको बताया। अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो ये सब जो प्रोसेस जो मैंने किया है, ये सब प्रोसेस का यूज़ करके आप अपना जो आपके ऊपर खतरा आया है कि आपके प्रोजेक्ट की फाइल्स ही आपसे दूर हो गई है, वो खतरा टल जाएगा एंड आपके प्रोजेक्ट की फाइल्स आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट EBS का वॉल्यूम माउंट करना, सेकेंडरी वॉल्यूम एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। आई नो इस वीडियो में मैंने ज़्यादा बोला है, कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं है, बट बोलने के पीछे जो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग था, जो कंसेप्ट मुझे आपको सिखाना था, उन चीज़ों पे ध्यान दो चाहिए। अगर नहीं समझा तो और एक बार वापस से सुनो एंड दैट्स इट, that's all about this particular video also. Thank you, and if you haven't subscribed it yet then please subscribe the channel, and that's it. Thank you.